हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 7। और ये जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स है जो कि आपको यूजफुल होंगे वेरियस एग्जाम, जैसे कि पुणे मेट्रो है, आईबी की एग्जाम है, एनएफएल एंड ऐसे ही कई सारे एग्जाम्स के लिए आपको ये करंट अफेयर्स यूजफुल होंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर आप स्पेसिफिकली पुणे मेट्रो की एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो पुणे मेट्रो की जो भी ब्रांचेस एलिजिबल है जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, और ये मराठी टेस्ट सीरीज भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का नाम है माई जोवी ट्रैक। ऐप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है या फिर आप प्ले स्टोर में जाके भी सर्च कर सकते हो। तो पुणे मेट्रो इलेक्ट्रिकल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो कि एसई, टीओटीसी एंड जूनियर इंजीनियर इस पोस्ट के लिए यूजफुल होंगे। सेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट सीरीज, सेम फॉर मैकेनिकल टेस्ट सीरीज। और जैसे कि आपको पता होगा पुणे मेट्रो की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो मराठी एक सब्जेक्ट है जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। और अगर आप मराठी क्वालिफाई करते हो तभी आपका सेक्शन सेकंड एंड सेक्शन थर्ड जो होगा वो इवेल्युएट किया जाएगा। तो ये सबसे मेन टेस्ट सीरीज है मराठी टेस्ट सीरीज। तो ये भी अवेलेबल है, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है और एनरोलमेंट भी कर सकते हो। ओके, और ये कुछ लिंक्स है। टेलीग्राम चैनल की लिंक है फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिस इज फॉर मैकेनिकल, और इंस्टा एंड ट्विटर का भी आइडिया है, यहाँ पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया टू पार्टिसिपेट इन कवकाज 2020 एक्सरसाइज इन रशिया। 2020 ये हम क्यों 2020 बोल रहे हैं क्योंकि हम लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 2020 के भी करंट अफेयर्स होंगे, तो ये ध्यान में रखना। ओके, सो इंडिया विल टेक अ पार्ट इन मल्टीलैटरल मिलिट्री रशियन कवकाज 2020 स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन, ये रशिया में होगी एक्सरसाइज और इंडिया वहां पे पार्टिसिपेट करेगा कवकाज में इन 2020। और यहाँ पे देख सकते हो द इंडियन कंटिजेंट इंक्लूड्स 150 आर्मी पर्सनल्स एंड अ स्मॉलर नंबर ऑफ पर्सन्स फ्रॉम द नेवी एंड एयरफोर्स। तो ये तीनों जाएंगे, ये नेवी के भी कुछ होंगे यहाँ पे पर्सनल्स, आर्मी एयरफोर्स के भी होंगे और आर्मी के भी होंगे। और क्या नाम है इसका एक्सरसाइज का? रशियन कवकाज 2020, ये ध्यान में रखना। दैट्स इट। नेक्स्ट है नेशन ऑब्जर्व्स 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। कब? और ये 8 अगस्त 2020 को। ओके, नेशन ऑब्जर्व 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, 78th एनिवर्सरी ऑफ द अगस्त क्रांति दिन, इसको अगस्त क्रांति दिन भी बोलते हैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ आवर कंट्री इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 8th अगस्त 2020। ओके, सी ऑन 8th August 1942 Mahatma Gandhi gave clarion call to end the British rule and launched the Quit India movement at session of the All India Congress Committee in Mumbai। कब? बस डेट याद रखना है, 8th August 2020 को अगस्त क्रांति दिन, और इसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट भी। नेक्स्ट है ओके, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। Delhi government has launched the electric vehicle policy for the national capital, under which will waive registration fee, road tax, and provide an incentive up to 1.5 lakh for new cars. The government aims to generate employment to give boost to Delhi's economy and reduces pollution level in the national capital। बस ये ध्यान में रखना है कि दिल्ली गवर्नमेंट प्लान कर रही है to bring the electrical vehicle। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हरदयाल प्रसाद becomes new MD and CEO of PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो अभी नए जो MD एंड CEO बनेंगे PNB हाउसिंग फाइनेंस के, कौन बनेंगे? ये हरदयाल प्रसाद, नाम याद रखना है। PNB हाउसिंग फाइनेंस has announced the appointment of the former SBI card head हरदयाल प्रसाद as its new MD and CEO। Okay, Prasad will take over from Neeraj Vyas, the current interim managing director and CEO of the company। Okay, तो अभी जो बनेंगे ये हरदयाल प्रसाद बनेंगे न्यू MD and CEO of PNB हाउसिंग फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट पार्टनर्स विद द यूपी गवर्नमेंट्स ODOP स्कीम। ODOP स्कीम नाम याद रखना है आपको बस।
फ्लिपकार्ट अभी कर रहा है पार्टनरशिप विद यूपीज गवर्नमेंट की ये वाली स्कीम के साथ ओडीओपी। अभी देखते हैं कि ओडीओपी एग्जैक्टली है क्या। सी इंडियाज होमग्रोन ई कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट हैज साइंड एन एमओयू विद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दैट इज ओडीओपी scheme of the governments of Uttar Pradesh. The MOU will bring the artisans, weavers, craftsmen under the ODOP scheme into the scope of Flipkart Samarth initiative. Okay, and this will provide an artisans, weavers and craftsmen under the ODOP scheme a momentum to expand their business. बस ये ध्यान में रखना है कि फ्लिपकार्ट ये पार्टनरशिप कर रहा है यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम के साथ जिसका नाम है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ताकि जो भी ये वेवर्स है, क्राफ्ट्समैन है, तो उनका बिजनेस बढ़ सके। ओके, इकोनॉमिकली उनको स्ट्रॉन्ग कर सके। नेक्स्ट है केवीआईसी टू सेटअप सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इन आंध्र प्रदेश। केवीआईसी आपको पता है खादी और ग्रामोद्योग आयोग है ये केवीआईसी, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, विल ओपन द सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इन ट्राइबल विलेज ऑफ चुल्यो इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एपी अरुणाचल प्रदेश है। ओके, तो केवीआईसी ओपन कर रहा है सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश, एंड दिस वुड बी द फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर्स इन द स्टेट। और इसमें मशीनरीज होंगे, हैंडलूम्स, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन्स एंड रैपिंग ड्रम्स वुड बी इंस्टॉल्ड इन द ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि केवीआईसी ये एस्टैब्लिश कर रहा है एक सेंटर, सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, मॉरिशस डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी। अभी ये क्यों हुई आपको पता होगा। State of environmental emergency has been declared by the island nation of Mauritius. The environmental emergency has been declared as a Japanese bulk carrier. ये Japanese bulk carrier का नाम है MV Wakashio ran aground on a reef Mauritius and began leaking oil into the ocean. Okay, तो इसकी वजह से the ship stranded 2 weeks ago is leaking tons of fuel into the surrounding waters. तो इसकी वजह से ये मॉरिशस ने अभी स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। नेक्स्ट है बांग्लादेश टू कंस्ट्रक्ट वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स। बांग्लादेश हैज टूक अ डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ मोन्यूमेंट फॉर इंडियन सोल्जर्स। ये ध्यान में रखना है, मोन्यूमेंट बनाने का ये उन्होंने डिसीजन लिया है टू कंस्ट्रक्ट अ मोन्यूमेंट फॉर द इंडियन सोल्जर्स। The country will establish monuments for the Indian soldiers who died in 1971 during Bangladesh struggle for independence from Pakistan. Okay, तब जो भी शहीद हुए हैं जवान, तो उनके लिए ये मोन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करेगा बांग्लादेश। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द बांग्लादेश वॉर लिबरेशन मिनिस्टर मोजाम्मेल हक। ओके, तो ये ध्यान में रखना है कि बांग्लादेश अभी कंस्ट्रक्ट करेगा वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स who died in 1971 during Bangladesh struggle for independence from Pakistan. चलो नेक्स्ट न्यूज है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लॉन्च्ड। अभी क्या है OFC, दैट इज द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू द मेनलैंड हैज बीन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने लॉन्च किया है। क्या है ये एग्जैक्टली? एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो कनेक्ट करेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू मेन आइलैंड। ओके, तो इसका इनॉग्रेशन या लॉन्चिंग बोल सकते हो किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। द 2300 किलोमीटर लॉन्ग सबमरीन केबल विल बूस्ट द एंडलेस अपॉर्चुनिटीज इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बाय प्रोवाइडिंग बेटर इंटरनेट एंड मोबाइल कनेक्टिविटी। तो इससे बेटर इंटरनेट मिलेगा, मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। ओके, तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसका लॉन्च हुआ है और ये कितने किलोमीटर का लंबा है? ये 2300 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th अगस्त। बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको कि 10th अगस्त इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेलिब्रेट्स द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑन 10th अगस्त एवरी ईयर। ऑन द ओकेजन द मिनिस्ट्री ऑल्सो ऑर्गेनाइज द वेबिनार विद द थीम क्या थी इसकी? बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ये ध्यान में रखना कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की थीम ये थी कि बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ओके, चलो नेक्स्ट महिंदा राजपक्षा
takes oath as a Sri Lanka Prime Minister for the 4th time. Okay, 4th time, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्सा took oath as a country's prime minister for the 4th time after his party secured a landslide victory in the parliament elections on the 5th August 2020. And Mahinda Rajapaksa was administered the oath of office for the 9th parliament by his younger brother and president गोताबया राजपक्सा। ठीक है, तो अभी ये ध्यान में रखना है आपको कि महिंदा राजपक्सा टेक्स ओथ एज अ श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायल डेवलप्स ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स। अभी डायल का फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज डेवलप्ड अ वेब पोर्टल नेम्ड एज एयर सुविधा। वेब पोर्टल का नाम क्या है? एयर सुविधा। ये आपको ध्यान में रखना है। एयर सुविधा फॉर इंडिया बाउंड इंटरनेशनल पैसेंजर्स। द ऑनलाइन फॉर्म्स हैव बीन डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन विद द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है कि डायल मीन्स व्हाट? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज डेवलप्ड अ वेब पोर्टल जिसका नाम है एयर सुविधा। ओके, फॉर इंडिया बाउंड इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए। तो ये रहे इस वीडियो में से करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। और नेक्स्ट पार्ट में हम और करंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल्स की लिंक्स और ऐप की लिंक भी मेंशन की है, तो वहां पे क्लिक करके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करके आप फ्री टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर कोर्सेज को एनरोल भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय गवर्नमेंट ट्रैक यूट्यूब चैनल। थैंक यू।